दरअसल दाऊद पर जावेद मियांदाद रिश्तेदार का भी बयान सामने आया है। दाऊद पर पाकिस्तान सरकार बोलेगी, यह बात कही गई है। और जावेद मियांदाद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और जावेद ने अपने हाउस अरेस्टिंग को भी गलत ठहराया है। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, दाऊद पर पाकिस्तान सरकार बोलेगी, इस तरीके की बात जावेद मियांदाद की तरफ से कही गई है। रिश्तेदार जावेद मियांदाद जिसने ये बातें कही हैं, पाकिस्तान की सरकार इस पर जवाब देगी। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, जावेद मियांदाद जो बातें कही जा रही जावेद मियांदाद की तरफ से, उसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए अखिलेश इस जो है खबर को आए हुए सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। अभी ऐसा नहीं है 1-2 घंटे में हुआ है, करीबन जो है हम कह सकते हैं कि करीबन जो 12 घंटे होने जा रहे हैं। 12 घंटे में अब तक तो पाकिस्तान सरकार बोली नहीं है। शायद अब वो यही सोच रहे हैं कि जवाब दे तो दे क्या, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जब लगातार जो डोजियर पे डोजियर दिए जा रहे थे, तब तो वो तुरंत कह देते थे कि देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि दाऊद इब्राहिम यहां पर है। अब ऐसे में जब अंदर से ही आवाज उठने लगी है, अभी जो है कोई बड़ी बात नहीं, पता चला सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस आ जाए और इसी वजह से उसको जो सोशल मीडिया साइट्स को पार्शियल ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया के जरिए मुमकिन है कि उस अस्पताल की तस्वीरें सामने आ जाएं जहां पर वो भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, गंभीर तौर पर वो जो है उसका इलाज चल रहा है। तो वहां पर से हो सकता है वो तस्वीरें रोकने के लिए ये पूरी कवायद की गई हो। एक और अभी मैं जानकारी देख रहा था सोशल मीडिया पर, उस अस्पताल को, कराची के उस अस्पताल को एक तरीके से अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। अब अगर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर ऐसा कोई शख्स नहीं है, तो फिर उस अस्पताल को अभेद किले में क्यों तब्दील किया गया? तो ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान सरकार को देना होगा, जो अब तक तो नहीं दे पाई है। बिल्कुल, ये पूरा जो घटनाक्रम है बहुत ही संदिग्ध है, कई सवाल भी खड़े होते हैं। तो दाऊद की मौत वाकई हो गई या फिर ये अफवाह है? इससे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप देखिए कब कब इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। दाऊद की मौत को लेकर जो अब खबर आई है, साल 2016 की बात की जाए, गैंग्रीन से मौत की तब खबर आई थी। 2017 में दिल का दौरा पड़ने से मौत की अफवाह तब भी उड़ी थी। इस 2016 से लेकर 17 तक की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2020 में कोरोना से मौत की खबर भी उड़ गई थी, तमाम जगहों पर इस तरह की जानकारियां सामने आने लगी थी। और अब 2023 की घटना आपके सामने है कि जहर देकर मारने की खबर है। तो क्या वाकई में दाऊद मारा गया या ये अफवाह है? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है लगातार। मैं आपको सीधे एक बार फिर से मृत्युंजय सिंह के पास लिए चलता हूं। मृत्युंजय, खबरें पहले भी आई कि दाऊद मारा गया, इस बार क्या अलग आपको नजर आ रहा है जिस वजह से यह चीज पुख्ता तौर पर देखी जा रही है? देखिए, ये इस बार अलग होने की वजह यह है वहाँ के घटनाक्रम। पाकिस्तान के कराची में व्हाइट हाउस में जहाँ पर दाऊद रहता है, वहाँ के जिस प्रकार के मूवमेंट और जो कराची के स्थानीय प्रशासन है उनके जो घटनाक्रम है वो संकेत दे रही है कि इस बार चीज़ें कुछ अलग हैं। व्हाइट हाउस को, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देना, सील कर देना। दूसरा, जिस अस्पताल में कथित तौर पर जिस अस्पताल में वो भर्ती है और गंभीर रूप से इलाज चल रहा है, क्रिटिकल है, उस अस्पताल को एक अभेद किले में तब्दील कर देना, इंटरनेट सेवा बंद कर देना और किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले, कैमरा इस्तेमाल करने वाले को अस्पताल के नजदीक ना जाने देना संकेत देते हैं। साथ ही साथ उनके समधी हैं जावेद मियांदाद, पूर्व क्रिकेटर, उनका इस तरह का बयान आना तो संकेत देता है कि जब कोई करीबी ये बात कर रहा है कि सरकार इस पर बात करेगी या ये व्यक्ति बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आग है, इसीलिए धुआं निकल रहा है, धुआं दिख रहा है और वो धुआं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामने आ रहा है। इसके पहले जो आपने अभी जानकारी दी कि गैंग्रीन वाली खबर थी, हार्ट अटैक वाली खबर थी, कोरोना में तबीयत खराब हुई थी, ये खबरें वहाँ के स्थानीय पत्रकार या सोशल मीडिया से या फिर डी ग्रुप के जो कुछ सक्रिय लोग भारत में हैं, डी समूह से पुराने जुड़े हुए लोग, उनके नेटवर्क में जो खबरें आती हैं उसके कयास के आधार पर ये खबरें बनी थी। लेकिन बाद में उसका खंडन हुआ, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई देश में जिसमें उस संलिप्त रूप से पाया गया कि हाँ, ये दाऊद अभी भी सक्रिय है, चाहे वो मुंबई में कई क्राइम के मामले हों या अन्य इस प्रकार के। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी संकेत अलग मिल रहे हैं। अब लेकिन रही बात पाकिस्तान के आकर बयान देने की, तो पाकिस्तान ने तो कभी खुलकर कबूल ही नहीं किया कि दाऊद हमारी धरती पर है, तो वो आकर ये कैसे कबूल करेंगे कि हमारी धरती पर था और मर गया? ये बड़ी बेईमानी सी बात है। तो ऐसे पर जब तक आधिकारिक तौर पर कोई करीबी ही बता सकता है कि वो दाऊद नहीं रहा या गंभीर रूप से बीमार है या किसी ने हत्या की कोशिश की, है, मैं लौटूंगा, इस पर आगे भी बातचीत होगी। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी की ये बहुत बड़ी खबर है, क्या भारत का नंबर 1 जो दुश्मन है, मोस्ट वांटेड दाऊद, वो मारा गया? क्या उसे जहर देकर मार डाला गया है? इससे जुड़ी कुछ और जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचेगी, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।